सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे दैट व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पॉइजन एंड वेनम। बेसिकली दोनों डिफरेंट चीजें। अल्टीमेट पर्पस क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी है दोनों का अल्टीमेट एम क्या है, टू कॉज डेथ। सो लेकिन दोनों में मेजर डिफरेंस है। अगर आप इन डायग्राम्स के ऊपर गौर करें, फॉर एग्जांपल इस फिगर में जो फर्स्ट पार्ट है जिसके ऊपर लिखा गया है पॉइजनस, सेकंड में क्या है, वेनमस। सो पॉइजनस एंड वेनमस, एक लेमैन के लिए दोनों जो टर्म्स हैं कैसे लगती हैं जी? जहरीला, दैट इज नॉट गुड फॉर ह्यूमन बीइंग्स, दैट मे कॉज डेथ। लेकिन बायोलॉजिकली, साइंटिफिकली, प्रिसाइजली दोनों में डिफरेंसेस हैं। अगर आप इस डायग्राम के अंदर गौर करें तो पॉइजनस, अब इस डायग्राम में देखें कि एक ह्यूमन बीइंग, एक मैन लेटा है और उसके आगे एक फ्रॉग पड़ा है जिसे प्रोबेबली उसने बाइट किया है। बाइट करने के बाद उसकी डेथ हो गई। दिस इज पॉइजनस। फिगर के बी पार्ट में दूसरी साइड में ऑन द राइट साइड वेनमस, एक इंडिविजुअल है, लेटा है। इधर आपको कुछ निशान नजर आ रहे हैं, इसे बाइट किया है किसने? एक स्नेक ने। सो इन फिगर्स को देख के आप कुछ रफ आइडिया लगा सकते हैं जी। पॉइजन कोई ऐसी चीज है जिसको ह्यूमन बींग्स ने खुद डाइजेस्ट करने की कोशिश की है, खुद खाने की कोशिश की है। वेनेमस साइड क्या है? किसी और स्पीशी ने, किसी और एनिमल ने ह्यूमन बींग्स को अटैक किया है। पॉइजन की तरफ हम खुद गए हैं, लेकिन वेनेमस चीज की तरफ आपका जो पर्टिकुलर अटैकर है, जो एनिमल है, खुद आपके पास आया है। सो दूसरी डायग्राम को चेक करते हैं, उसमें क्या चीज है जी? एक इंडिविजुअल खड़ा है, उसके हाथ में फ्रॉग्स हैं और दैट इज रिप्रेजेंटिंग दिस इज पॉइजनस। दूसरी साइड पे क्या है जी? उसके हाथ में स्नेक्स हैं एंड दिस इज वेनमस। एंड व्हाट ही इज सेइंग कि जी जिसके हाथ में फ्रॉग्स हैं, हैव यू ट्राइड ईटिंग दीज फ्रॉग्स बिफोर? यानी कि कुछ खाने से ही आपको पॉइजन होगा। जब स्नेक्स साइड की बात करें, दीज स्नेक्स आर वे टू हार्ड टू ईट। यानी कि यहाँ ये कह रहा है कि स्नेक्स ऐसी चीज है जिसे आप, डिफिकल्ट है कि आप इसे खा सकें। लेकिन इधर जो स्नेक है वो आपको अटैक कर रहा है, फ्रॉग्स को आप अटैक कर रहे हैं। सो इट मीन्स यहाँ से हमें हल्का हल्का कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है जी। पॉइजन डिफरेंट चीज है और वेनम एक डिफरेंट चीज है। देन अगेन एक थर्ड डायग्राम के ऊपर आ जाते हैं। पॉइजनस, यू बाइट इट, चीज पॉइजनस थी, आपने उसे खाने की कोशिश की, आपने उसे खाया, आपने उसे इंजेस्ट किया। देन वेनमस, इट बाइट यू, कोई भी चीज वेनमस है, जहरीली है, उसने आपको अटैक किया, फॉर एग्जांपल लाइक स्नेक्स। सो इन तीन फिगर्स से, इन तीन डायग्राम से हमें एक रफ एस्टिमेट हो गया, एक रफ आइडिया हो गया कि पॉइजनस और वेनमस दोनों में कुछ डिफरेंस है। अल्टीमेट पर्पस दोनों का सेम हो सकता है, बट साइंटिफिकली बोथ आर डिफरेंट। नाउ अब ये डिफरेंस क्या चीज है, कैसे ये दोनों चीजें डिफरेंट है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे दैट व्हाट आर टॉक्सिन्स। सो टॉक्सिन्स क्या चीज है? टॉक्सिन्स ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि आपका प्लांट बना सकता है, आपके एनिमल्स बना सकते हैं, आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बना सकते हैं। So precisely, toxins can be defined as a substance that is synthesized by plant species and animal or by the organisms or microorganisms that is harmful to an other organism. So toxins ऐसे substance हैं which are basically synthesized by the plants, animals and microorganisms. और ये तीनों मिलके क्या कर रहे हैं, किसी और ऑर्गेनिज्म को ऊपर हार्मफुल इफेक्ट अपना जनरेट कर रहे हैं। सो अब टॉक्सिन्स बेसिकली हम इन्हें दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, पॉइजन एंड वेनम। सो पॉइजन्स आर कंपोज्ड ऑफ टॉक्सिन्स, वेनम्स आर कंपोज्ड ऑफ टॉक्सिन्स। सो अब पॉइजन्स कैसे टॉक्सिन है एंड वेनम कैसा टॉक्सिन है, इसकी स्टडी कर लेते हैं। पॉइजन्स ऐसे टॉक्सिन्स हैं दैट एंटर्स द बॉडी बाय बीइंग swallowed, absorbed through the skin or inhaled. So पॉइजन्स ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं जो आपकी बॉडी में एंटर करते हैं। कब एंटर करते हैं? जब आप उसे swallow करते हैं, उसे इंजेस्ट करते हैं, या
ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे टॉक्सिन जब वो आपके स्किन के साथ कांटेक्ट करते हैं तो उस कांटेक्ट की वजह से आपके स्किन को पेनिट्रेट कर जाते हैं, आपके बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं। और थर्ड ऑप्शन क्या है, पॉइजन आप इनहेल भी कर सकते हैं। सो नाउ व्हाट इज वेनम? वेनम भी टॉक्सिन्स हैं, ऐसे टॉक्सिन्स हैं जो आपके बॉडी में एंटर करते हैं, लेकिन किस तरीके से एंटर करते हैं, इनका मोड ऑफ एंट्रेंस इनटू द ऑर्गेनिज्म इज डिफरेंट। सो वेनम क्या है? अ टॉक्सिन दैट एंटर्स टिपिकली इनटू द प्रे और aggressors. Aggressors means attackers by biting or stinging. So वेनम्स ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं या ऐसे टॉक्सिन्स हैं जो अपने प्री में या अटैकर्स के अंदर एंटर करते हैं। कब एंटर करते हैं? जब आपका ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल स्नेक, जब वो आपको बाइट करेगा या फिर अपने स्टिंगिंग के थ्रू आपके अंदर टॉक्सिन एंटर करवाएगा। अब इस चीज को आप कैसे सोच सकते हैं कि एक चीज है जिसे आपने खुद टच किया, एक प्लांट है, पॉइजनस प्लांट है, आपने उसे टच किया है, बाय टचिंग क्या किया जी, वो आपके स्किन से पेनिट्रेट करके आपके अंदर चला गया, आप खुद उस टॉक्सिक सब्सटेंस की तरफ गए हैं। लेकिन वेनमस क्या है जी? वेनमस एक चीज है, फॉर एग्जाम्पल एक स्नेक है, उसने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए या बाय मिस्टेक क्या किया, उस स्नेक ने खुद आकर आपको अटैक किया, खुद आके आपको हार्म दिया है, डेफिनेटली अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। सो इफ यू टच अ पॉइजनस प्लांट यू कुड सी अ रिएक्शन ऑन योर स्किन। इफ यू टच अ वेनमस स्नेक यू वुड नॉट बी हार्म्ड अंटिल इट बाइट यू। आपने एक सांप देखा, आपने एक स्नेक देखा, आपने जी आपको पता चल गया दिस इज डेंजरस फॉर योर लाइफ, आप उसके पास नहीं जाएंगे। अगर आप उसके पास गए हैं, उसने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उसने आपको बाइट कर दिया, बाइट करने की वजह से क्या है, उसके जो टॉक्सिन्स हैं आपकी बॉडी के अंदर चले गए। बाइट कैसे किया उसने? स्टिंगिंग के थ्रू बाइट किया या फिर स्टिंगिंग, की दो डिफरेंट चीजें। अब इस प्रोसेस से क्या हुआ कि टॉक्सिन्स आपके बॉडी के अंदर चले गए। लेकिन पॉइजनस केसेस में क्या था कि आपने इंजेस्ट किया है, आपने इनहेल किया है, या विद स्किन कांटेक्ट आपका जो टॉक्सिन है आपकी बॉडी के अंदर चला गया। सो अब दूसरा तरीका क्या है इसको सोचने का कि जी किसने किसको बाइट किया। इफ यू बाइट इट एंड यू डाई, आपके पास एक पॉइजनस प्लांट है, आपके पास एक पॉइजनस एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक पॉइजनस एनिमल है, आपने उसे बाइट किया, फॉर एग्जांपल पॉइजनस फ्रॉग है, आपने उसे खाया, इट वाज पॉइजनस, आपकी डेथ होगी। अब दूसरे वेनेमस केस में क्या है, इफ इट बाइट यू, अगर वो आपके ऊपर आकर अटैक कर रहा है तो फिर आपकी डेथ होगी। सो इफ इट बाइट यू यू डाई, इट वाज वेनेमस। सो अब चाहे पॉइजन है चाहे वेनेमस कोई चीज है, बेसिक आपका पर्पस क्या होना चाहिए, अपने आप को उससे प्रोटेक्ट करना, उससे दूर रहना। अल्टीमेट पर्पस क्या है जी? टॉक्सिन्स से दूर रहना। पॉइजन्स में भी टॉक्सिन्स हैं, इसके अलावा वेनेमस जितने एजेंट्स हैं, जहरीले जितने एजेंट्स हैं, जितने उसके अंदर भी आपको टॉक्सिन्स मिलेंगे। सो अब हमें इस पूरी फिगर का पर्पस समझ आ गया कि जी अगर आप किसी चीज को इंजेस्ट करते हैं, उसके साथ इन कांटेक्ट में रहते हैं या उसे इनहेल करते हैं, देन दिस इज पॉइजनस। अगर कोई एनिमल जिसके अंदर टॉक्सिन्स हैं वो आपको अटैक करता है, वो आपको बाइट करता है, तो उसके बाइटिंग से क्या होगा, उसका जितना टॉक्सिन है वो आपके बॉडी के अंदर आ जाएगा। सो दिस इज आल्सो डेंजरस फॉर योर हेल्थ। सो नेक्स्ट हम आ जाते हैं वेनमस एनिमल। अब करते क्या है, क्या करेंगे, अपना जितना वेनम है वो आपके अंदर इंजेक्ट कर देंगे। अब कैसे इंजेक्ट करेंगे? बाय द हेल्प ऑफ फैंग्स। ये जो आपको शार्प से आप कह रहे टीथ हैं, दीज आर फैंग्स, और बाय स्टिंगिंग अपने डंग के जरिए से अपना जितना टॉक्सिन है वो आपके अंदर डाल देंगे। सो द वेनम इज प्रोड्यूस्ड इन द ग्लैंड दैट इज अटैच्ड टू दिस apparatus। सो अब इस apparatus के साथ, इन स्टिंग्स के साथ या इन फैंग्स के साथ एक ग्लैंड अटैच है, और ये जो बेसिकली ग्लैंड है इसके अंदर पूरा का पूरा टॉक्सिन पड़ा है। सो
अब इसमें ये फिगर क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि ये आपके पास ग्लैंड है, दैट इज वेनम ग्लैंड, और वेनम ग्लैंड की कंपोजिशन क्या है, इट इज कंपोज्ड ऑफ कंप्रेसर मसल्स। जैसे कंप्रेसर मसल्स ने कंप्रेस किया, ये जो वेनम था इसका यानी कि जो टॉक्सिन था वो यहाँ से निकलेगा, इस ग्लैंड में से निकलेगा, प्राइमरी वेनम डक्ट में जाएगा, प्राइमरी वेनम डक्ट से होता हुआ सेकेंडरी वेनम डक्ट में आएगा। और ये जो आपकी वेनम डक्ट है डेफिनेटली इसे एनिमल में ये प्रोटेक्टेड डक्ट है बाय द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टिव शीट। सो अब इस डक्ट से ये कहाँ आ जाएगा, फैंक्स में आ जाएगा, स्टिंग्स में आ जाएगा, जिसकी वजह से टॉक्सिन क्या होगा आपकी बॉडी के अंदर चला जाएगा अगर तो वो स्नेक आपको बाइट करता है। सो अब पॉइजनस एनिमल्स क्या चीज है, इन पॉइजनस एनिमल्स क्या है कि जो एनिमल की इंटायर बॉडी या उसका जो कोई पार्ट है उसके अंदर टॉक्सिन या पॉइजन पड़ा है, अगर आप उसे इंजेस्ट करते हैं, उसके साथ कांटेक्ट करते हैं आपके स्किन के थ्रू, इनहेलेशन के थ्रू या बाय ईटिंग, बाय इंजेक्शन, वो टॉक्सिन आपके बॉडी के अंदर चला जाएगा। सो अब एक और मेन डिफरेंस है इनके स्ट्रक्चर्स में, जो पॉइजन्स हैं वो बेसिकली स्मॉल टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स हैं व्हिच कैन बी इजीली अब्सॉर्ब फ्रॉम द जीआईटी। ठीक है, आपने उसे इंजेस्ट किया, जल्दी से आपको उसने जीआईटी को क्रॉस किया, आपके बॉडी के अंदर चले गए। सो अब बेसिकली अब क्यों एनिमल्स के अंदर है, एनिमल्स में पॉइजन्स हैं ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करे। ये नहीं कि अगर फॉर एग्जांपल एक आपके पास फ्रॉग है उसके अंदर पॉइजन नहीं है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो फ्रॉग्स खाते हैं, डेफिनेटली जिसके अंदर पॉइजन है उस फ्रॉग की ईटिंग नहीं होगी। सो बेसिकली ये जो पॉइजन है ये भी एक डिफेंस मैकेनिज्म है एक एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए, ताकि ना कोई प्लांट्स को खाए ना कोई एनिमल्स को खाए। सो लेकिन वेनम्स क्या है, वेनम्स का जो स्ट्रक्चर है दैट इज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, दैट इज कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ प्रोटीन्स, पेप्टाइड्स, दे मे बी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ठीक है, सो अल्टीमेटली ये भी क्या करेंगे, दे आर हार्मफुल, अपने जो प्री है उसको इमोबिलाइज करेंगे, उन्हें किल कर देंगे। अब एग्जांपल्स क्या हैं पॉइजन्स की, एगेव सैप, एगेव बेसिकली एक प्लांट है जिसके अंदर आपको एक फ्लूइड मिलेगा व्हाइट कलर का जिसे हम सैप कहते हैं, दैट इज आल्सो अ पॉइजन। एप्पल सीड्स इन लार्ज क्वांटिटी, एस्पैरागस बेरीज, ये जो रेड स्ट्रक्चर है बेसिकली ये बेरीज हैं, एस्पैरागस भी एक प्लांट है, उसके ऊपर एक फ्रूट आता है जिसे हम बेरीज कहते हैं, दीज आर आल्सो poisonous. So yellow staining mushroom, they are also poisonous. Then colorful frogs जिसमें जिन्हें हम dart frogs कहते हैं, they are also poisonous. जो poisons हैं definitely plants के अंदर हैं, animals के अंदर हैं, fungi के अंदर हैं, लेकिन इसके बावजूद आप पॉइजन्स को सिंथेसाइज कर सकते हैं। अक्सर आपने फार्माकोलॉजी में पढ़ा होगा एट्रोपिन पॉइजनिंग, निकोटीन पॉइजनिंग। ठीक है, सो इसका मतलब एग्जांपल्स आ गई एट्रोपिन, निकोटीन। इसके अगेंस्ट आप जो एजेंट यूज करेंगे इसको काउंटर एक्ट करने के लिए, दैट इज एंटीडोट। सो लेकिन वेनम के केसेस में क्या है, दैट इज क्रिएटेड बाय एनिमल्स नॉट बाय द प्लांट्स। अब वेनम में भी अगर एनिमल्स के पास कोई टॉक्सिन सब्सटेंस है तो डेफिनेटली वो भी अपने डिफेंस के लिए है। अब इसमें एग्जांपल्स क्या आ जाती हैं, ऐसे एनिमल्स की या ऐसे इंसेक्ट्स की जो वेनम रिलीज करते हैं, उनमें आंट्स हैं, बीज हैं, ब्लैक मांबा स्नेक, ब्लैक विडो स्पाइडर एंड देन आपके पास और डिफरेंट एनिमल्स आ जाते हैं। नाउ व्हाट इज ट्रीटमेंट ऑफ वेनम, हम लोगों ने पढ़ा जी पॉइजन था, उसके काउंटरएक्ट करने के लिए जो एजेंट हम इस्तेमाल कर रहे हैं दैट इज एंटीडोट। मोर प्रिसाइजली जो टर्म हम वेनम्स के लिए इस्तेमाल करते हैं दैट इज एंटी वेनिन या एंटी वेनम। एंटी वेनिन और एंटी वेनम दोनों सेम टर्म्स हैं। पॉइजन्स में हम लोगों का अल्टीमेट पर्पस क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों ने फार्माकोलॉजी अच्छी पढ़ी है तो आप लोगों को पता चला ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग होगी, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर जो आपके पास सिम्टम्स आते हैं उनको आप ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कन्वल्जन्स आ गई, आपने कोई ड्रग दे दी कि कन्वल्जन्स को रोकें, देन लेकिन आपके पास जो वेनम है उसके लिए जो आप एजेंट यूज करें दैट इज एंटी वेनिन या एंटी वेनम। सो
अब ये जो सब्सटेंसेस हैं जो एंटी वेनिंग है, दीज आर आल्सो डिराइव्ड फ्रॉम द एनिमल्स दैट क्रिएट द वेनम. सो दिस इज अ बिग टॉपिक जिसे हम किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे. सो समरी आज के लेक्चर की ये है कि चाहे वेनम है चाहे पॉइजन्स है, दोनों की बेसिक कंपोजिशन है दैट इज टॉक्सिन्स. और टॉक्सिन्स क्या चीज है? ऐसे सब्सटेंसेस हैं, ऐसे केमिकल्स हैं जो पॉइजन्स और वेनम्स बनाते हैं. Now, what are venoms? Venoms basically work through the blood stream. जब वो बाइट करेगा कोई एनिमल या इंजेक्ट करेगा या अपने स्टिंग के थ्रू टॉक्सिन सब्सटेंस को किसी ह्यूमन बीइंग के अंदर, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर इंजेक्ट करेगा. Now, what are poisons? Poisons work through the digestive system. They work through digestive tract. Or when you eat an animal or when you inhale a toxic agent. So, बेसिक क्या डिफरेंस है वेनम और पॉइजन में? वेनम्स वर्क थ्रू ब्लड स्ट्रीम while the poisons work through digestive tract. So students, this was the basic difference between venoms and the poisons. लेकिन अल्टीमेटली इन दोनों की कंपोजिशन क्या है कि both are composed of toxins.